नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेकर पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, घर में परिवार के साथ कुशल और मंगल में रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी क्लास ये आपके ऐप पर चल रही है, आपको पता है। और वीडियो को टारगेट किया है कोई बच्चा, सीआरपीएफ को टारगेट किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई ही, साथ साथ हिंदुस्तान के भाई हर एक कोने में कोई हिंदी का एग्जाम होता है तो कभी परिवर्तन नहीं होने वाला है। जरा जो पढ़ाता हूं उसे ध्यान से देखिए, कभी गलतियां होने की संभावना नहीं होगी। सभी को गुड इवनिंग था। अब हो चुका है समय क्लास स्टार्ट करने का और हम ले चलेंगे क्वेश्चन नंबर, आपसे एक पर मुलाकात कराएंगे और आपके अंदर एक जुनून और कॉन्फिडेंस बरकरार रहना चाहिए हमेशा के लिए। देखिए, प्रश्न आपका एक नंबर का यहां आया हुआ है जो आप सब बता सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है तो रिप्लाई भी अच्छा आ सकता है, ये मैं सोचता हूं, जहां तक मेरी सोच है। कलई खुल्लम मुहावरा का भावार्थ, मतलब उसका एक अर्थ है, मुहावरा है, और उस मुहावरा को ना आप सभी को बताना है कि मुहावरा एक्चुअली में होगा क्या। जरा ऑप्शन को देखते हैं, चेक करते हैं। कपड़े की सिलाई खुल जाना, ऐसा है क्या? नहीं। बर्तन की कलई उतर जाना, ऐसा कंडीशन नहीं है इसके हिसाब से, तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन गलत है। दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, अगर हमें तुक्का भी लगाना है तो इन दोनों पर क्यों ना लगाया जाए। लेकिन आपको तुक्का से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। रहस्य प्रकट हो जाना या कली का खिल कर फूल बन जाना, ना बाबा ना, गलत है सरकार, गलत है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, यह है करेक्ट। एग्जाम में जाने से पहले डरना नहीं है, हर एक दिन नया बच्चा डरता है। मुझे बेसिक से चीजों को सिखाना पड़ता है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है। एक क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक हम बड़े आराम से चलते हैं, उसके बाद सुपर फास्ट वाली सीरीज आएगी, सभी चीज को सिखाते हुए ले चलूंगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ये आप लोग जानते रहना। मैं भी कुछ हूं, अगर आपकी जिम्मेदारी है पढ़ने का तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपका सहयोग धीरे धीरे करके पढ़ा दिया जाए ताकि दिक्कत आपको ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि घृणा, कहते हैं अरे यार अच्छी घृणा हो रही है मुझे उस चीज से, या उस चीज से नफरत हमें हो रहा है। तो स्नेह की बातें हो सकती हैं या कहीं प्रेम की बातें हो सकती हैं, अगर ऐसा देखा जा सकता है ऑप्शन के हिसाब से। विलोम पूछा हुआ है कि बता दो विलोम क्या होता है। विलोम मतलब उल्टा, आप सभी को बताना है। शब्द क्या है? छल है, स्नेह है, या चालाक है, या मोह है। कहते हैं मोह लेना, भाई साहब मोह के लिए आप कहते हैं, आप स्नेह करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। स्नेह आपका, चालाक नहीं भाई साहब, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। हाँ, एक बच्चा कह सकता है, जैसे कि आप लोगों का, कई लोगों का रिप्लाई आ सकता है कि सर मोह हो सकता है क्या? मोह होना नहीं, मोह के लिए भी कुछ विलोम होता है, यहां पर हम दिखाएंगे क्या होता है विलोम। कभी भी ऑप्शन में अगर आप सभी को मोह दिया हुआ है तो आप इसलिए कुछ मत करिए, निर्मोह का नाम दे दीजिए, निर्मोह कहलाता है। अगर यहां पर बातें छल से काम चल जाती तो आपका काम चल जाता, लेकिन कुछ चीज का नॉलेज आपके पास होना, जिसे छल कपट कहते हैं। जैसे मैं तो निष्कपट आप कह सकते हैं, इच्छा है तो, या फिर आप निर्छल इसी को कहते हैं। कोई बाहर से निर्छल नहीं आता, निश्चल इसी को कहते हैं जो बाहर से निश्चल नहीं आता, इसी के अंतर्गत आता है। चालाक चतुर वाली बातें यहां पर मौजूद नहीं है। ऑप्शन आपका करेक्ट, आपका बी। आगे 3 नंबर, गिरा हुआ। कहते हैं यार जैसे कि आपको कभी दे दिया जाए कि वाक्यांश के लिए मुझे एक शब्द बताओ और उस वाक्यांश के ही हिसाब से आपसे बस इतना बात करे कि गिरा हुआ को हम क्या कहेंगे, तो आपके मन में एक जवाब खड़ा हो जाता है कि सर गिरा हुआ, ये गिरा हुआ क्या है? नहीं, गिरा हुआ पतित, प्रत्याशी, मरना या मित व्ययी। मेरा इच्छा है कम खर्च करने का, मैं ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, थोड़ी थोड़ी चीजों में अपना काम चलाना चाहता हूं। लेकिन गिरा हुआ के लिए आप कहेंगे पतित है, लेकिन आपका आंसर यहां पर भी मित व्ययी के आसपास जाएगा। मुझे पता है कि आप लोगों का आसपास जा सकता है, तो मित व्ययी के लिए आपको पता होना चाहिए जो बेचारा, जो कम खर्च वाला, वही आपसे भी बताया, जो खर्च या कम कह सकते हैं करता है, क्या आता है? मित व्ययी के अंतर्गत आता है। प्रत्याशी, कोई आप सभी को चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब किताब नहीं हो सकता है। मरना कोई काम नहीं है, इसलिए गिरा हुआ के लिए पतित है। राइट ऑप्शन आपका यहां पर सही था। चलिए भाई 4 नंबर की तरफ हम लोग आ चुके हैं।
कौन कौन है लकी बॉय भाई साहब? सब लकी हैं, सभी का नामकरण किया जाएगा, सबके लास्ट में किया जाएगा और आपको डरना नहीं है। मेरा भी एक कंडीशन हिसाब रहता है कि मैं सोचता हूं कि शुरू में 1 क्वेश्चन से 10 तक आराम से कर ले जाऊं, हर एक बच्चा सीख जाए। जैसे अभी आप जब छोटे होते हैं तो चलना सिखाया जाता है, तो इसे 1 से 10 तक आराम से चलना सिखाएंगे, उसके बाद आप खुद करना सीख जाओगे, उसके लिए आप परेशान मत हो। पावक किसका पर्यायवाची? ये पावक दे दिया है तो कहते हैं कुछ बच्चे कि सर पावक मतलब पांव वाला क्या? नहीं, कहानी यहां नहीं बनती। पावक सलील, अग्नि, सूर्य और भूमि के अंतर्गत आता है। तो आप कहते हैं अग्नि को अगर आग कह दिया जाए तो कोई दिक्कत हो क्या? तो मैं कहूंगा अग्नि को अगर आग बोलना कोई पाप नहीं है, सही है। अगर ये सूर्य है, कहीं रवि दिख जाए, भानु दिख जाए, दिवाकर दिख जाए, भास्कर दिख जाए, ये क्या होते हैं हमेशा के लिए? सूरज क्यों ना दिख जाए, ये सब आपके सूर्य के अंतर्गत आते हैं। भूमि को कभी कभी हम लोग धरती के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम धरती के नाम से जानते हैं। यह केवल आप अगर भू केवल कहीं लिखा रहे ये भू, तो ये भी क्या होता है? धरती के अंतर्गत आता है। और सलील आपका यहां पर दिया हुआ था और यहां पर अग्नि दिया हुआ था। तो जरा सोच के बताइएगा कि राइट ऑप्शन क्या होगा। जैसे कि आपका आंसर आने लगा, मुझे पता है कि आपका आंसर आने लगा, तो आपको पता होना चाहिए, पावक की बात आए, आग की बात आए, या आप कहेंगे अग्नि की बात आए, सब क्या होते हैं? इन्हीं के पर्यायवाची होते हैं। तो सलील बेचारा क्या है? क्या इकलौता अलग से है क्या? नहीं भाई साहब, सलील के ही अंतर्गत मैं अगर कहीं मुझे प्यास लग गया, मुझे नीर लेना है, कहने का मतलब अगर मुझे जल कहीं लेना है तो ये आपका सलील का काम करता है। कंडीशन किसी के लिए नहीं हुआ, बस हमारे बी के लिए करेक्ट हुआ। अब आगे की तरफ हम लोग चल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट से काम नहीं चलेगा भाई। हर एक बच्चा नया होता है, हर एक बच्चे को तरीके से सिखाते हुए लेके चलना पड़ता है, समझ रहे हैं आप कि नहीं? हर एक बच्चे को नए तरीके से सिखा। आप भी जब कहीं नए थे, कोई बोलता था जल्दी करो तो बुरा लगता था, तो उससे क्या होता है? हर एक बच्चा नए तरीके से सीखते चलेगा आराम आराम से। हर इंसान की मजबूरी समझा करो, अगर किसी का मजबूरी नहीं है तो भाई सब वो कहीं मजदूरी करता है पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बातें खत्म करते हैं यहां पर। आइए 5 नंबर, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर, स्पेस दिया हुआ है, विकार, स्पेस भाई साहब आपको बताना क्या कहलाता है। ये आपको अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, बी भाव भी दिया हुआ है। देखिए हमें तो ये पता है, इसके आंसर की तरफ आप लोग जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नाम एक दर्जा दिया जाता है, उस नाम का दर्जा दिया जाता है, तो आप कहेंगे उस नाम का दर्जा क्या है? ये नाम का दर्जा, ये मनोगत भाव उत्पन्न करने के लिए हमेशा अनुभाव का करेक्ट माना जाता है, यह आपका करेक्ट है। लेकिन बातें अगर यही सीमित रहती, यही समाप्त हो जाती हो, आपका काम चल जाता। बातें यहां पर खत्म नहीं हुई। संचारी भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है संख्या कितनी होती है, तो 33 ऐसे लिखा जाता है। अगर कहीं आपके शब्द के अंदर या संख्या के अंतर्गत कोई लिखा हुआ है 33, तो क्या कहलाता है? वह आपका संचारी भाव की संख्या। कई बार पूछी गई संख्या को, तो आपको याद रहना चाहिए कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? हमेशा 33। 6 है, निर्देश दिया हुआ है। जब कहीं निर्देश आपको ये दे दे, छोटा सा बाबू बना के निर्देश दे दिया जाए, सरकार देखो ऐसा है ना कि निर्देश देने का मतलब ये होता है कि अलर्ट रहो, आप जरा ध्यान से पढ़ो। दिए गए वाक्यांश या फिर वाक्य के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। आपको स्पेस पहले ही दे दिया कि धर्म की शाश्वत धर्म माना जाता है, धर्म की शाश्वत धर्म माना जाता है। आपको आध्यात्मिक, वैदिक, लौकिक या पारलौकिक के तरफ आप जाएंगे। मुझे भी मालूम है कुछ बच्चे जाएंगे डी की तरफ, कुछ बच्चे आपके बी की तरफ भी जाना पसंद करेंगे। मेरे दोस्त, ऐसा ऑप्शन आते ही आपको नजरअंदाज करना है, कट आउट करके आपको आगे करना है। आध्यात्मिक की बात किया जाए तो अध्यात्म से संबंधित होता है और आपका परलौकिक होता नहीं, क्योंकि भाई साहब यहां पर कंडीशन अप्लाई नहीं होता। 2 ऑप्शन यहां पर बचते हैं आपके, वैदिक या आप कहेंगे लौकिक। लौकिक का कभी विलोम पूछा जाए, अलौकिक याद रखना, लेकिन यहां पर आपसे से पूछा हुआ है वैदिक धर्म की शाश्वत धर्म माना जाता है, जो क्या है? करेक्ट है। आगे की तरफ चलते हैं। 7, क्या 7 को आराम से पढ़ें या संभावित हो सकते हैं पढ़ने के लिए? मजबूरी नहीं करना है, आराम से चलना है, चीजों को सीखते हुए चलना है। अभी आप सीखने की अवस्था में हैं तो ठीक है। हिंदी से डर नहीं लगना चाहिए, कभी भी आपको हिंदी से नहीं डर लगना है। वीडियो नहीं भाई, मैं हमेशा बताता हूं वीडियो या सीआरपीएफ के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, और आपके इतने हार्ड नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं 25 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन है, मैं 50-40 करा देता हूं, ताकि गलतियां आपसे वहां जाने के बाद पश्चाताप बिल्कुल ना हो।
वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? चाहे राम जी की जन्मभूमि हो, चाहे आपकी जन्मभूमि हो। क्या जन्मभूमि को जन्मभूमि कहते हैं, जन्मभूमि कहते हैं? तो यहां पर आपको जन्मभूमि दिया हुआ है। देखिए ऐसा सरकार की भूमि तो ऐसा ही लिखा जाता है जैसा वहां के दर्शाया गया है। भूमि में डाउट नहीं है, लेकिन क्या इसमें डाउट है? हाँ डाउट है। क्या इसमें डाउट है? जरा सा डाउट है भाई। ये तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। तो कहते हैं जन्म, जन्म होता है आपका आधा न लगा होता है, पूरा न लगा कभी नहीं होता। तो जन्म के लिए ये करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन है, सी एग्जैक्ट करेक्ट वाला है। मोस्टली बच्चों को आने शुरू हो गया और मुझे लग रहा था कि आप लोग सही देंगे। और कभी भी क्वेश्चनों से आपको डरना नहीं है, इसलिए नहीं डरना है सरकार, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो मैं लाता हूं अगर इतना आसान इतना सरल आप लोग कहते हैं होता तो कई बार एग्जाम में न पूछा गया होता, लेकिन कई बार रिपीट मिला है एग्जाम में। और यहां पर है दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको ज्ञात करना है। छिछला, ये भाई देखिए ये छिछला दिया हुआ है। अब बात आ गई है कहां पर? इंपॉर्टेंट की। मैं क्यों बोल दिया इंपॉर्टेंट? क्योंकि छिछला के लिए कई बार पूछा गया, ऑप्शन में घुमा फिरा कर देता है भाई साहब, ऐसे उठा और ऐसे गहरा, सीधी सीधी बातें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या किया करो कि जैसा शब्द होता है वैसा ही उसका अर्थ होता है। ये नोट लगा के आप लिख लीजिए कि जैसा शब्द होता है ठीक उसी प्रकार से उसका अर्थ होता है। तत्सम है, देशज है, विदेशज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही उसका विलोम होता है। चलिए, आपको दर्द है, धर्म है, अक्षर है, या आप गहरा कहेंगे तो डी ऑप्शन आपका गहरा करेक्ट होना चाहिए भाई साहब। करेक्ट भाई साहब, 100% वाला करेक्ट है। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपके। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, जैसे कि आपको एक चीज हमेशा पता होना चाहिए, धर्म, धर्म के लिए अधर्म, अधर्म आपको पता होना चाहिए। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसे नोट किया करो। और यहां पर आपका 9 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ऐसा है, निम्नलिखित में से ही ऐसा एक वाक्य है जो आपका ना शुद्ध लिखा हुआ है, जो करेक्ट लिखा हुआ है। कौन है निम्नलिखित में से भाई? मेरी केवल एक इच्छा है, मेरे केवल एक इच्छा है, मेरे तेरे वाली काम यहां नहीं चलता। मेरी केवल एक इच्छा है, या आप कहेंगे मेरी केवल एक इच्छा है, इच्छा नहीं इच्छा होता है। ये तो गलत हो गया, आप सभी को पता है। इच्छा इतने मेरे तेरे तो चलता नहीं भाई साहब, मेरे और तेरों वाली कहानी यहां पर काम नहीं चलेगा। मेरी होता है और ऑप्शन तो ये कट गया है और यहां पर ये कट गया है, 2 ऑप्शन कट गया। इस पे खेलना है, कौन से खेलें भाई? मेरी मेरी केवल केवल एक एक, ठीक है। इच्छा इच्छा, लेकिन इच्छा के आगे हाँ के बाद ऐसे लगा दिया, टिप दिया है भाई साहब, गलत हो जाता है। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ए सही है। आगे की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन आपका अगला 10 नंबर का है। क्या इस 10 नंबर को आराम से पढ़ा जा सकता है? देखिए, कभी भी आराम से पढ़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि वाक्यांश पढ़ते समय कहीं कहीं नहीं लगा रहता है, और नहीं जब दिखता है ना तो दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्यों आपसे पूछता है नहीं है कि है, तो आप सोचते हैं कि जैसे इन निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आपको पर्यायवाची पहले दिया जाता है ताकि आप गलती कर जाओ। गलती नहीं करना है। आपको दिए गए विकल्पों में से आप सभी को गज, गज का या किसका समानार्थी है? आपको मुंड, हाथी, बैलगाड़ी या आम्र। रसाल आपने सुना है? रसाल, रसाल जो होता है, या आप कहते हैं आम्र कहते हैं, ये इनके पर्यायवाची होते हैं। ये तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन से कट जाते हैं। बैलगाड़ी और वाली बात नहीं है, मुंड की बातें नहीं है और बैलगाड़ी की बात नहीं हो रही। गज का मतलब आपको सबको पता है कि हाथी ही होता है इसका पर्यायवाची, आपके समानार्थी के अंतर्गत आता है। अगर मेरी इच्छा थोड़ा सा मन में आ गया है कि मैं अगर इसको कुछ और भाई हाथी वाली कहानी, तो भाई एरावट भाई इंद्र जी की कहानी मत याद करना, यहां पर हाथी को करेक्ट करना और आगे की तरफ चलना। 10 नंबर आपको दर्श आ गया है। 11 नंबर, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। काल दिया है, काल से प्रश्न पूछता है, और काल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मेरा पेन सिखा देता है एक्चुअली में काल कौन है, क्योंकि काला पेन लिया रहता हूं तो काला पेन ही सिखा देता है कि एक्चुअली में काल क्या है। संदिग्ध भूल है आपको, किशन ने पत्र लिखा होगा। अब मत कहना कि राहुल है, मोहन है, राधिका है, पुजारी है, निशा है। ये लड़कियां हो सकती हैं, कुछ लड़के हो सकते हैं। और पूछा जा सकता है प्रश्न कि सर मुझे ये बताओ कि किसने पत्र लिखा, तो किशन ने पत्र लिखा होगा। ये कंफ्यूज किया हुआ है, पता नहीं अभी लिखा है या नहीं लिखा है। संदिग्ध है, अपूर्ण है, या फिर आप
कोई पूर्ण कार्य हुआ है क्या? भविष्य की बात किया है? नहीं। आपका समान वर्तमान की बात है क्या? कदापि नहीं। तो ये दो ऑप्शन कट गया। अब बताओ इन दोनों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन होने वाला है जो आप लोग हमेशा इस 11 का प्रश्न उत्तर देते समय हमेशा गलतियां करने की प्रयास करते हैं? बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बताया कंफ्यूज जहां करे, जहां पर कंफ्यूज करे उसका उत्तर संदिग्ध के अंतर्गत आता है। भूतकाल आपका है करेक्ट, लेकिन कौन सा? कंफ्यूज, संदिग्ध वाला। 12 नंबर, किस शब्द में अ उपसर्ग है? अ उपसर्ग, ये अ उपसर्ग लगा होना चाहिए। अब आप पढ़ते हैं कि सरकार की उपसर्ग का परिभाषा क्या होता है, जुगाड़ क्या होता है। लो आज के बाद जुगाड़ नाम न लोगे। आपसे पूछा जाए कभी उपसर्ग की पहचान करने के लिए, तो आपको मूल शब्द की पहचान करना है। ये गुरुजी मूल शब्द क्या होता है, इसका कोई मतलब होता है क्या? जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे अगर मैं यहां पर जन्म लिख दिया, तो अगर आपके सामने आ लगा दिया, तो ये जन्म जो है आप सभी का ये मूल शब्द है। यही होता है जन्म, मूल शब्द होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। मूल शब्द के बाद आगे का जो बचता है उसे उतार लिया करो, क्या कहलाता है? उपसर्ग का काम करता है। तो ये जो आ लगा हुआ है क्या होता है? उपसर्ग होता है। लेकिन आप सभी से पूछा है जिसमें अ उपसर्ग लगा हो, कौन है ऐसा जिसमें अ उपसर्ग लगा हो? तो अगर मैं यहां मान लिख लूं, मैं यहां पर मान लिख लूं, तो यहां पर क्या उत्पन्न होता है? अभी लगा होता है। तो हमसे तो अ पूछा हुआ है। अगर मैं जान जानू लगा दूं, वो वाला नहीं है, जान है, जान पे खेलने वाला, तो ये अन लगा हुआ है, तो दोनों गलत हो गया। यहां पर है भाव उत्पन्न होना, ये तो भाव एक मूल शब्द है और आगे का जो बचा हुआ है करेक्ट ऑप्शन अ है, इसलिए हम कहेंगे आपका ये वाला मान सही था लेकिन अ लगा था, इसलिए यह गलत है। तो हम कहेंगे कि आपका 12 का सी मोस्टली बच्चों का देख रहे हैं सही आ रहा है और करेक्ट ऑप्शन की तरफ आप लोग जा रहे हैं जो आपका सही है। इतना समझाने का मतलब इतना था। कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा तो है नहीं, पूछने का नहीं। ये उपसर्ग वीडियो के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, हालांकि सीआरपीओ की बात की जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आएगा कि नहीं है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी, क्योंकि कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है। आपके सिलेबस में इंक्लूड है। 13, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 9 दिन, 9 दिन वाला, ये 9 दिन वाला, ये 9 दिन, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। लोकोक्ति का भाव अर्थ बताना है आप सभी को। काम करने की बहुत धीमी गति। अब ये कह रहे हैं गुरुजी आप बड़ा धीमा पढ़ाते हैं मेरे दोस्त, तो मुझे भी कह सकते हो आप कि 9 दिन अढ़ाई कोस। पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, चाहे बहुत धीरे धीरे ही चलें। भाई साहब लोकोक्ति पूछा, मजाक नहीं किया हुआ है। व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन अढ़ाई कोस पैदल चलना चाहिए। भाई साहब ये लोकोक्तियां हैं, कोई आपका कहानी नहीं बन रहा, इसलिए आप इसके तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए आप नहीं जाएंगे, इसलिए पैदल न चलें, समय की बचत करें। तो आप क्या कहेंगे? हमेशा हमेशा के लिए काम करने की बहुत धीमी गति क्या कहलाती है? हमेशा के लिए करेक्ट ऑप्शन कहलाती है। हम चलेंगे और लगाएंगे एक तरफ आंसर और आगे की तरफ चलेंगे। 14, सम्मान, इसका समानार्थक शब्द है सम्मान। मतलब देखिए आपको ना, आप मान मर्यादा अगर बना हुआ है तो वही सम्मान है। तो भाई बेइज्जती तो है ही नहीं। आपका समान, एक समान, ये तो एक समान होता है ना, लेकिन सम्मान पूछा है, मान मर्यादा वाली बात आ गई है। और यहां पर समान नहीं होता, यहां होती इज्जत, यहां होती इज्जत। आपको पता होना चाहिए इज्जत करेक्ट ऑप्शन है, मान मर्यादा होगा। कुछ कहते हैं बच्चे प्रतिष्ठा लिख दो भाई, प्रतिष्ठा आपका क्या होता है? प्रतिष्ठा आपका भी हमेशा के लिए होता है। और बात किया जाए तो आपको बताया मर्यादा, ये भी क्या होता है? इज्जत की बात अगर आ गई है दाव पे, तो भाई साहब मर्यादा से खिलवाड़ नहीं करेंगे कोई। ठीक है, आगे। कौन कौन सोचता है कि सर मुझे हिंदी से डर लगता है? हिंदी से कदापि डर नहीं लगना चाहिए। वही हिंदी है जो कई बार बताया हूं कि दादाजी ने भी पढ़ा, पिताजी ने भी पढ़ा, हम भी पढ़े, मेरे बच्चे भाई साहब वही पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे हिंदी, मंग्या से संज्ञा, संज्ञा से कभी मंग्या नहीं होगा, संज्ञा है तो संज्ञा ही रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तहस नहस, तहस नहस हो जाना, इसका सही अर्थ आपको बताना है। तहस नहस हो जाना, बिगड़जनक कार्य। तो आप कहते हैं बचाओ बचाओ भूत आया, भाई सब बचाओ की बात नहीं की गई है। तहस, थकावट रहना गलत बात है। आपका कम होना या आप कहेंगे नष्ट होना करेक्ट होगा। तहस नहस यहीं पर होता है, नष्ट हो गया है, चीजें आपके बर्बाद हो चुके हैं। आगे की तरफ चलते हैं, यहां पर देखेंगे 16 नंबर। अब यहां देखते हैं 16 नंबर की अधम शब्द दिया। अधम,
ये अधम दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंपॉर्टेंट का नाम एक बार दर्जा कर दीजिए भाई, इसको नामकरण कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम में ये पूछता है विलोम क्या होगा, और इस अधम के ही अंतर्गत कार्य काफी चीजों देखने को मिली है। तो उत्तम, विनम्र या अभिज्ञ या फिर अजर्जर कहेंगे तो कहना क्या पसंद करेंगे? जरा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इस अधम के अंतर्गत उत्तम का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका इस पे सी पर नहीं, आपका ए पर करेक्ट ऑप्शन है। नंबर विनम्र, आपसे कभी विनम्र के बारे में पूछते, जैसे आप सभी से पूछता है विनम्र हो जाना, तो मैं कहूंगा भाई साहब वह ऐसा है ना कि वह उदंड है, कभी नहीं हो सकता। आपसे कहेंगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं। अभिज्ञ के लिए अनाभिज्ञ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिज्ञ कहीं रहता है तो अना लगा दिया करिए। अभिज्ञ के सामने अगर अभिज्ञ का पहचान करना है तो अ और ना लगा दीजिए, क्या कहलाएगा? अनाभिज्ञ कहलाएगा। ये होता है। चलते हैं आगे की तरफ। 17 पे सतर्क, और 17 वाला प्रश्न हमेशा ज्यादातर गलती कराता है, और गलती आपसे उम्मीद तो यह नहीं है कि आप गलतियां करेंगे, लेकिन गलती नहीं करना है, ठीक है? कोई भी नहीं दोस्त, कोई भी एग्जाम टारगेट करो, कोई भी एग्जाम टारगेट करो, आपको गलती नहीं करना है। निर्देश दिया है, सतर्क होना है। दिए गए वाक्य के लिए उपर्युक्त शब्दों का चयन कीजिए। उनका पुत्र, स्पेस दिया है, उनकी सेवा में तत्पर रहता है, कभी सदैव कर्मठ या निरूपम। तो हमेशा कहते हैं कि उनका पुत्र जो है राहुल, मनोज, सनोज या फिर रोहित, मनोज, कुछ भी हो सकता है। मल्लू, सकल्लू, भाई मेरा दोस्त है, वो भी हो सकता है। और आपको उसी के दौरान उनका पुत्र सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहता है। जो महाराज हैं भाई साहब, आजकल तो फर्जी महाराज भी हुए हैं, घूम रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि उनके तात्पर्य तो रहना है, लेकिन सही वाले हिसाब से रहना है। बड़ा सोच समझ के किसी को गुरु बनाया क्या करो। आगे 18, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। इनमें से तालब वर्ण कौन सा है? ये आपके एग्जाम में ना तालब से संबंध आता है। तालब तो ऐसा सिखाऊंगा भाई, ऐसा सिखाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है। सपने में रात को आ जाए तब भी नहीं भूलोगे। कैसे याद करना मत, ऐसे याद करो। क, बचपन में कहानी पंडित जी बताया था, क ख ग घ अंग वाली कहानी बताया था। साथ साथ उन्हें बताया था कि एक वर्ग होता है क च ट और त, उसके बाद प। कभी भी क्लास को छोड़ा मत करा करो, सीखने का प्रयास किया करो। जिस दिन आप छोड़ देंगे तो आपका प्रैक्टिस आपसे गलती करा देगा। हमेशा गलतियां होती हैं, इसलिए आपको कभी भी क्लास छोड़ना नहीं है। क च ट और त और प ये वर्ग होता है। इसी वर्ग के दौरान आपको पता है ये जो बेचारी होती है कंठ के लिए होता है, और ये जो आपका लाइन होता है तालु, और ये आपका मूर्धा, साथ साथ ये आपका यहाँ पर दंत, और ये आपका निकल के आता है ओष्ठ, निकल के आता है। अब हमसे बात किया हुआ है सिर्फ कि बता दो कि तालब मतलब तालु, और यहां पर तालु मतलब यहां पर है। आप कहेंगे सर तालु क्या है? जहां गर्मा गर्म चिपकता है ऊपर आलू, वही है तालु। तो भाई साहब तालु तो मिल गया, तो हम च से चरखा वाली लाइन पकड़ेंगे, जिसमें केवल च देखेगा। भाई साहब क में मिला नहीं, प में मिली बात नहीं, च से चरखा वाली च छ ज जो होता है, सब ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसमें? बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और आपको दिखाएंगे क्या है प्रश्न। 19 को ध्यान से देखिएगा। 19 का क्या मतलब है? तुम काम कर रहे हो, ये क्या होता है? तुम काम कर रहे हो कि मैं काम कर रहा हूं? तुम काम कर रहे हो। आपको देखिए फास्ट, आप सीरीज में फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा 20 के बाद तगड़े तरीके से चलेंगे, डरना नहीं है। तुम काम कर रहे हो, किस समय आपको बताना है। यहां से समय बर्बाद कर रहे हो। इस वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? हाथ मलना, दांतों पर उंगली रखना, भाड़ जोड़ना, या हवाई किले बनाना। भाई सब लोग बना दिया, हवाई किले वाली बात उसने किया और आपने हवाई किले को बता दिया, तो कहते हैं समय बर्बाद करने का मतलब होता है भाड़ झोंकना। करेक्ट ऑप्शन दे जाता है, एकदम दे जाता है। आगे अब देखिए 20 के बाद हम लोग चलेंगे फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक फास्ट नहीं करेंगे 20 के बाद 10 के बाद आराम से, उसका 20 तक थोड़ा सा और। अब चलेंगे सीरीज के हिसाब से फास्ट तरीके वाले। बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बिजली का मतलब सौदामिनी आपने सुना हुआ है, या फिर आपने दामिनी सुना हुआ है, आप तड़ित सुने हैं, या फिर आप कह सकते हैं विद्युत सुने हुए हैं। ये तमाम चीजें जो होती हैं आपके इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। जो बोला उसे नोट करना काफी इंपॉर्टेंट के तौर पर आ जाता है। बिजली भैया, कहानी बन जाती है बिजली भाई से, बिजली भाई की कहानी बन जाती है, तो इस बिजली से बच के रहना है। बिजली मारे तो कहानी भाई खत्म हो जाता है, आपको पता होना चाहिए भाई साहब। एक तो और होता है चपला तो गैला। भाई साहब चपला मतलब क्या होता है? विद्युत के पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। 21 नंबर,
निम्नलिखित विकल्पों में से आपको अक्ल का दुश्मन, यह है मुहावरे का आपको अर्थ बताना है कि शत्रु, अक्लमंद या फिर महामूर्ख या पागल, आप क्या कहेंगे जरा बताइएगा कि अक्ल का दुश्मन आपको बताना है कि क्या होने वाला है। अक्ल के दुश्मन की बात किया जाए कभी भी आपके एग्जाम में तो कहते हैं यार ऐसा है ना कि वह जो लड़का है एकदम अक्ल मंद का है, मतलब दिमाग उसके पास तो है नहीं, अक्लमंद आदमी है। तो अक्ल मतलब बुद्धि वाला, भाई साहब मंद मतलब दिमाग है ही नहीं, तो अक्लमंद के लिए आप ऑप्शन करेक्ट कहेंगे। महामूर्ख नहीं होता, पागल है, दीवाना नहीं है वो जो आपसे कहेंगे। 22 नंबर, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद जरा सोचिए। इत्यादि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इत्यादि को देखने को मिला। इत्यादि, इत्यादि। भाई देखो आप क्या करते हैं, मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो सीख जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो इति होता है और प्लस आप सभी का आ और दी होता है, ये क्या होता है, इत्यादि के रूप धारण कराता है। और जैसे ही आपको पता चला कि ये प्लस के पहले क्या लगा हुआ, तो आप कहेंगे कि सर इसमें ऐसा है ना कि ई की मात्रा लगा है, और मैं कहूंगा आगे क्या है तो आप कहेंगे आ है। तो ये आपका चीजें य में परिवर्तन हो जाती है, जिसे आप आ भी जानते हैं, ये परिवर्तन हो जाएंगी। लेकिन बातें अगर यहीं समाप्त हो जाती हैं तो इनको मिलकर क्या बनता है, तो यण संधि के अंतर्गत आती हैं। ये चीजें यण संधि के ही अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, यण संधि के ही अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन की बात किया जाए तो ए पर छुपा था, बाकी ऑप्शन जो थे सब कहानी रच रहे थे, सही कोई नहीं था। 23 को आप आराम से देखेंगे क्या है, जरा 23 को देखते हैं। पंकज शब्द में कौन सा समास है? वाह, आज तक आपने समास नहीं पढ़ा तो मैं तो खुश रहूंगा, क्योंकि आपने समास का परिभाषा रखता है। भाई समास की कहानी कुछ नहीं रखना है, शब्दों के मेल से बना समास कहलाएगा, वर्णों के मेल से वर्णमाला के अंतर्गत चीजें आती हैं। कंडीशन किसके हिसाब से जरा देखिएगा। आप सोचेंगे कि गुरुजी ऐसा कोई जुगाड़ है क्या कि समास को देखूं, क्लिक करूं और आगे बढ़ जाऊं? है, जरा समझना। पंकज, पंकज में क्या है, ये जो आपका बहुब्रीहि समास है ना, बहुब्रीहि समास में जरा ध्यान से देखना। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो पहले देखेगा, और न पढ़ने वाला डायरेक्ट लगा सकता है। पढ़ने वाला बच्चा पहले देखेगा और न पढ़ने वाला बच्चा डायरेक्ट आंसर लगा सकता है। कैसे? पढ़ने वाला बच्चा देखता है कि दोनों पद आप सभी का क्या होता है, अप्रधान होता है। अप्रधान का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भाई सब प्रधान नहीं होता। हमेशा ये याद करना, तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। आप कहेंगे सर तीसरा अर्थ का मतलब, जैसे मैं कहूं वीणा पाणी तो आप कहेंगे सर सरस्वती जी के लिए बात हो रही है क्या? हम कहें हाँ। लंबोदर, अरे गणेश जी के लिए बात हो रहा है। यही सब है तीसरा अर्थ। तो आपने ऐसे पढ़ा, जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है ऐसे पढ़ लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आपको कभी भी 2 सेकंड के अंदर भी पहचाना जा सकता है। कहीं आप सभी का भगवान का नाम दिख जाता है, या आप कहीं कह सकते हैं हमेशा के लिए पर्यायवाची दिख जाता है। तो यह चीजें क्या कहलाती हैं, यह चीजें तब भी क्या कहलाती हैं, हमेशा के लिए आपका बहुब्रीहि समास कहलाती हैं। क्लियर? बहुब्रीहि समास की पहचान करना है, दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको 2 सेकंड के अंदर देखना है कहीं भगवान का नाम या पर्यायवाची दिया हुआ है क्या। अगर दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन आपका बहुब्रीहि सही होगा। पंकज है जो आपके जलज, कमल, वही उसका पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। कीचड़ वाला पंकज है भैया, तो हम कहेंगे क्या है आपका बहुब्रीहि होगा। कर्मधारय में विग्रह करने पर नोट करना है जो के समान होता है, ऐसे पहचाना जा सकता है। और व्ययी भाव में आपका पहला पद या उपसर्ग जो होता है, और पहला पद या आप कह सकते हैं पूर्व पद प्रधान होता है। चीजें नहीं समझ में आती तो उपसर्ग होता है। चीजें द्विगुण क्या होता है, चीजें आपके हमेशा संख्या में लिखी रहती हैं, संख्यावाची होती हैं। आप कहते हैं संख्यावाची का मतलब अगर क्या होता है, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आप सभी के बीच में 2 राह दिख जाए तो 2 राह मतलब 2 राहों वाला रास्ता। पंचमूल दिख जाए तो ये सब क्या होता है, आपका द्विगु आता है। करेक्ट ऑप्शन बहुब्रीहि। 24, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य की पहचान करना है। मिश्र वाक्य की पहचान में याद करना, आपको पहचान करते समय, आप सभी को पहचान करते समय कुछ चीजों को आप ध्यान देना पड़ता है। इसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, मतलब इसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, बाकी सब आश्रित होते हैं उसके ऊपर। उस उपवाक्य प्रधान को हटा देने पर सारी की सारी लाइन बिगड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह आश्रित रहते हैं एक दूसरे पर। तो हम यहां लिखा हुआ है मिश्र की पहचान करना है। मिश्र की पहचान करना है तो हम कहेंगे कि आपका सनौ आम खा रहा है, वह प्रबुद्ध है किंतु आपका जिद्दी है। आसमान में बिजली चमकती है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं सुना है? भाई साहब
अगर इनको हटा दिया जाए साहब को तो भाई साहब चीजें आपके सब बिगड़ जाती हैं। यही कहलाता है आपका मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य की पहचान करने के लिए अभी बताऊंगा, उसके लिए अगर आया तो जुगाड़ ऐसा बताऊंगा कि रात को 2 बजे भी बज रहा होगा, उठोगे 2 बज रहा है तब भी आंसर लगा दोगे, ऐसा भी जुगाड़ है अपने पास है। ये आपकी क्लास है, आपके ऐप पर ही मात्र 250 आपके चल रही हैं, ये आपको पता है। ऑफर भाई साहब सीमित होता है, ये सब चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा बहुत। 25 प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मना किया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा तो है ही नहीं। जरा चेक करिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है। आपने क्या पढ़ा भाववाचक के लिए? भाववाचक के आप लिए परिभाषा पढ़ा। परिभाषा नहीं पढ़ना है, चीजों को केवल आपके आंख जो होती है आंखों के द्वारा नहीं दिखाई देना चाहिए, चीजों को महसूस करना। चीजों को आपको क्या करना, केवल फीलिंग करना, केवल महसूस करना ही क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाव मतलब उसके हिसाब से फील किया जाता है। मनाही क्या है आप सभी का? तो आप कहेंगे सर आंख से देख नहीं सकता, केवल महसूस ही किया जा सकता है। तो मैं कहूंगा राइट, आप तो सही हैं। विद्वता आंख से दिखाई नहीं देता, जवानी बुढ़ापा और स्वतंत्रता ये आप सभी, आजादी या गरीबी आप कहते हैं, या फिर आप ये भी कहते हैं कि सर बचपन तो आंखों के द्वारा नहीं दिखाई देता, केवल महसूस और फीलिंग किया जाता है। तो ऐसी चीजें ही उत्पन्न होती हैं। और यहां पर आपको दिया है सोना, और यहां पर खुशी खुशी भी नहीं दिखाई देता, तो ये सोना करेक्ट हो जाता है। मोस्टली बच्चों का करेक्ट आया है कि सर क्या होगा, सोना बाबू वाला सोना नहीं, सोना मेटल वाला। आपको पता होना चाहिए सोना आपका द्रव है, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। चाहे तेल हो, पानी हो, कोयला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं, फंस जाते हैं कभी कभी कि सर कोयला क्या होता है, कोयला में कौन सा होगा, कोयला में क्या होगा, कोयला क्या है? भाई कोयला द्रववाचक होता है, लेकिन आपकी गलती नहीं है, गूगल पे सर्च करते हैं और उसमें पहले ही आता है कि जातिवाचक है। लेकिन याद रखना कि कोयला जो है आपका द्रववाचक के अंतर्गत आता है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज का मतलब यह होता है जिनके उत्पत्ति का आप सभी को स्रोत नहीं पता है, जिनके उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता है, लेकिन आम बोलचाल भाषा में घरों में बोला जाता है। जैसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक होता है बेचारा आपका तेंदुआ, ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए लिख दिया हूं। तेंदुआ देखते ही सोचते होंगे ये तो विदेशी भाषा का शब्द है, नहीं दोस्त, ये देशज भाषा का शब्द है। फटाफट चलो गुरुजी, तो फटाफट भी आपके शब्द नहीं, देशज भाषा का शब्द है। इंच है, कटोरा है आपका, आपको आतिशबाजी दिया है, अमीर दिया हुए, सब सारे चीजें जो है आपके दूसरे भाषा का। कटोरा जो है आपका देशज भाषा का शब्द है। और क्या है? लोटा देशज भाषा का शब्द है। जूता देशज भाषा का शब्द है। ये वो सब है जो आपके देशज में आते हैं। 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप सभी का स्त्रीलिंग है? जरा बताना कि स्त्रीलिंग शब्द है आप सभी को कि दरवाजा, चश्मा लगाओ या धुलाई कहते हैं। कहीं कड़ाई है तो कहीं न कहीं धुलाई भी रहा होगा। बताइए, यहां पर आप सभी की स्त्रीलिंग पूछा हुआ है। स्त्रीलिंग की आपको पता है कि दरवाजा, चश्मा लगाओ, ये सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमसे बात हुई है कि स्त्रीलिंग, तो हम कहेंगे धुलाई आपका करेक्ट है। मोस्टली बच्चों का भाई, सभी लोगों को तो कह नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर बच्चों का भाई करेक्ट ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि सही है तो आएगा ही आगे। 28 नंबर किस वाक्य में निपात, निपात क्या है? अविकारी शब्द कोई सुना है? विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न होता है। विकारी क्या होता है? जैसे अगर मैं कह दूं बच्चा, तो आप कहेंगे सर इसको बच्चे भी तो बोल सकते हैं। तो हाँ, यही विकारी है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। और विकारी क्या होता है? जिसमें विकार ही उत्पन्न नहीं होता है। जैसे तब हो गया, जब हो गया, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। परंतु हो गया, लेकिन हो गया, इसलिए हो गया, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, तो वह निपात का ही काम करता है। आप कह सकते हैं यह निपात है। लेकिन कभी एग्जाम में पूछा जाए कि निपात कितने प्रकार का होता है, तो ये आप सभी का याद होना चाहिए। भेद की बात किया जाए तो 9 प्रकार का होता है। हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी और आपका का आयोजन किया गया था, आप भी आइएगा। और यहां पर मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूं। निपात का मतलब जोर दिया जाता है चीजों पर। जैसे मैं कहूं कल आपको शादी में आना है, आना ही है। अगर मैं ऐसा कर दिया तो भाई साहब जहां बल दे दिया जाए तो वह निपात का काम करता है। कहीं दिया हुआ क्या, ऐसा जबरदस्ती दिया हुआ क्या? छत्तीस पर बैठा है, आपको, आप भी आइएगा, आपको यहां पर, ये कहीं आपको ना ऐसे ऑप्शन में दे देता है, आपको दे देता है और आप डर जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप डर जाते हैं। तो यहां पर कहा है आप भी आइएगा।
चार लोग ऐसे खड़े हुए हैं, बात कर रहा है, भैया आप आएंगे, चलिए ठीक है परसों आइएगा, चलिए भैया परसों आइएगा, लेकिन पता चलता है ओ मल्लू आप भी आइएगा, आप भी आइएगा, जोर दे दिया भाई साहब, जोर दे दिया। चलिए 29 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जरा आप एक चीज नोट करना, वाक्यांश ये पढ़ते समय आपको पता होना चाहिए, इसका जरूर पता होना चाहिए कौन सा इसमें से नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा नहीं? नाम तो सबको मैं लास्ट में ही लेता हूं और अच्छे से लूंगा ताकि कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात ना हो। नामकरण करने में जरा सा देरी नहीं करता हूं क्योंकि लास्ट में सारे वो नाम होते हैं जिन जिनका आपने आशा लगाया होता है। नानी है, पानी है, भाई सब दोनों साथ में आ गए। कहानी है, रानी है, तो स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे सोच के बताओ कि भाई कहानी सुनाई जाती है, रानी बेचारी है ही, नानी है और पानी है, तो आप हमेशा कहते हैं कि गुरुजी जो पानी लिखा हुआ है, पानी तो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, जो आपका ये जल बेचारा है, नीर जो आपका है, ये सारी चीजें आपके हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत। स्त्रीलिंग है ही नहीं, मना किया हुआ था, स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, स्त्रीलिंग आप सभी का नहीं होना चाहिए। 30 नंबर आपके सामने फिर से आया हुआ प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। 30 आप पहुंच गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आपके एग्जाम में 20 और फिर वही 25 यही क्वेश्चन का स्कोर है। चाहे वीडियो की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, तमाम आप एग्जाम देते हैं और 20 से अगर मैं 40 क्वेश्चन कराता हूं, 25 की जगह 50 क्वेश्चन कराता हूं। क्यों? इसलिए कराता हूं ताकि आप एकदम अलर्ट रह जाओ, सतर्क रहो, गलती वहां पर नहीं होनी चाहिए। यहां पर थोड़ी बहुत गलतियां सबसे होती हैं। वर्तनी की दृष्टि से आप सभी को शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है? भाई ऐसा है, अशुद्ध लिखा है तो जाहिर सी बातें हैं, अशुद्ध है तो जाहिर सी बातें हैं कि उसमें अशुद्ध लिखा है तो जाहिर सी बातें हैं कि उसमें एक नहीं 3 ऐसे होंगे शुद्ध लिखे होंगे। एक होगा ऐसा जो अशुद्ध लिखा होगा, जरा पहचानने की कोशिश करिएगा। एक साहित्य है या साहित्यिक, ये करेक्ट लिखा हुआ है। महाभारत आपने बचपन में नहीं अभी तक देखा होगा, ऐसा ही आता है महाभारत, तो ये महाभारत इसी के अंतर्गत आता है। और ये संस्कृत आज तक बदली ही नहीं बेचारा, ज्यों का त्यों लिखा गया। लेकिन राष्ट्रभाषा की बात आई तो ये राष्ट्र नहीं होता, राष्ट्र होता है, ये आप सभी को पता है। राष्ट्र भाषा ये इसके अंतर्गत आता है, राष्ट्र से काम नहीं चलता, इसलिए कहा था अशुद्ध की पहचान करनी थी, अशुद्ध की पहचान करनी थी। राइट ऑप्शन आपका सी सही था। 31 आदमी बनना मुहावरे का ऊपर। आदमी बनना, आदमी तो सब कोई बनता है। आप कहेंगे आदमी बनना ये कौन सी बड़ी बात है, आदमी बनना ये क्या होता है? नहीं, आदमी बनना एक्चुअली में एक मुहावरा को दर्शा रहा है। और आप सभी बताना है इसमें किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन होना कहां से, कुछ भी गलत। आदमी जैसा दिखना, इच्छा व्यवहार सीखना, अच्छा व्यवहार सीखना, या फिर कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप आप बनना, क्या कहेंगे भाई? से प्रतिरूप वाली कहानी नहीं बन सकती। ऑप्शन पे आप जाएंगे और 2-3 ऑप्शन को आपको समझ में आता है तो कहते हैं कि यार ढंग से कुछ सीख लो, आदमी बन जाओ, अच्छा व्यवहार करना सीख जाओगे तो बढ़िया रहेगा। तो अच्छा व्यवहार सीखना ही करेक्ट ऑप्शन होता है। 32 नंबर आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द आप सभी को तद्भव 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 नहीं है, मना किया है, मना किया है। ध्यान से देखना, तद्भव है नहीं, तद्भव नहीं है। तो तद्भव जब नहीं होगा तो 4 ऑप्शन तो में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो तद्भव रहे होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका तत्सम का होगा। तो जरा पहले तद्भव की पहचान करिए आप। तो आप कहते हैं कि गुरुजी ऐसा है, गुरुजी ऐसा है कि कान आपका तद्भव का रूप देगा, काज आपका तद्भव देता है, कपूत आपका था, ये कटु बाबा गलत हो जाता है। आप कहते हैं कड़वा वाली चीजें आती हैं तो आप उन्हें कड़वा के नाम से भी जानते हैं, ये आपका तद्भव बन जाता है यहां पर। लेकिन तत्सम की बात आती है तो कटु के नाम से भी जाना जाता है। कदम से कदम और आगे से आगे बढ़ाएं। भाई आगे देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रशासन का बहुवचन आपको बताना है, प्रशासन का बहुवचन बताना है। शब्द क्या होता है प्रशासन? आप कहेंगे सर प्रशासनों होगा, यही हो सकता है और क्या हो सकता है? नहीं, कुछ ऐसे ही बहुवचन होते हैं जो जैसे होते हैं तैसे लिखे जाते हैं, सदैव हमेशा वैसा ही रहता है। अब बातें यहां आती हैं क्या क्या है। इंपॉर्टेंट में आपका समाचार होता है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट। हस्ताक्षर ये क्या है? इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये बदलता नहीं।
शु ये क्या है, बहुवचन, बदलता ही नहीं। तो ऐसे नोट कर लो, कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव उसी में काम करते हैं और प्रशासन का प्रशासन ही होता है, कोई बदलाव नहीं होता। आगे 34, निम्नलिखित में से दिए गए आपसे दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है। काल का उदाहरण, मेरा पेन ही सबको काल सिखा देता है। क्यों सिखा देता है, खिलाड़ी मैच खेल रहे थे। जब मैं गया मैच देखने और मेरा वहां पर मन नहीं लगा और मैं सोचा चलो यार वहां से भाग चलता हूं, तो वहां पर से मैं भाग के नहीं, लौट के घूम के घर आया। किसी ने पूछा कि क्या हो रहा था, मैं बोला खिलाड़ी लोग एक्चुअली में क्या कर रहे थे, वो मैच खेल रहे थे। तो अभी कार्य मैच खेल चुके थे या नहीं, मैच खेल रहे थे, मतलब कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था, खेलने वाला कार्य पूरा नहीं था। तो आसन भूतकाल है, तो ये अपूर्ण में तो बातें आ जाएंगी। भूतकाल की बातें सत्य हैं तो हम कह सकते हैं कि वह बातें सब आपके अपूर्ण के ही अंतर्गत आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आगे तरफ ले चलेंगे भाई। प्रश्न आपका सामने है 35, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है भाई, बताना है पुरुष, आपको बताना किस प्रकार का पुरुष है, ज्ञात कीजिए। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। अब बातें यहां आ गई कि जो ये वह लिखा हुआ है कौन सा है पुरुष। पुरुषवाचक की बात जब आती है, आप सभी को याद होना चाहिए, मैं कई बार कराता रहता हूं, काफी इंपॉर्टेंट होता है पुरुषवाचक। अब बात तो यहीं समाप्त हो गए तो ठीक रहता। जितने भी विद्यार्थी हैं भाई सभी देख रहे हैं, मुझे भी उम्मीद है कि आप सभी का भाई इतना प्यार और स्नेह मिलता रहता है। तो दिन गुजार चल रहा है तो आप सभी को पता है कि चीज़ों को पढ़ना है, सीखना है। मजाक और हंसी जगह अपनी अपनी बातें पे है। नामकरण तो होता है रहता है, आपको पता है। पुरुषवाचक के भेद पूछे तो 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष नहीं होता, उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष होता है, ये कट गया, तो ये आपका 3 भेद में से यहां से ये कट गया, आपको ये भेद मिला। इसमें क्या होता है, उत्तम में जैसे कि आपसे बात करेगा कि मैं स्वयं खुद के लिए बात करता है, जैसे कि उत्तम में आपसे बात करेगा मैं खुद। और अन्य पुरुष में जैसे कि मैं कहूं वह, यह लड़का बेकार है। और मध्य में क्या होता है, तू होता है या तुम होता है, ये जो सेकंड पर्सन के लिए होता है। तो हमसे तो पूछा है कि वह, तो वह क्या है, तो वह हमारा जो काम कर रहा था वह तो केवल इसमें काम कर रहा था, और यह नियम कानून सिर्फ इसका कह रहा था कि यह अन्य के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसका देखिएगा ध्यान से देखेंगे, गलतियां ना के बराबर हुए। अभी गलती चांसेस कर सकते हैं, गलतियां आपका मन है, उत्साह है तो आप करिए, लेकिन जब चीजों को सीख रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस भाई, थोड़ा आराम से। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। तो राम ने खाना खाया होगा, माली ने पौधा लगाया, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। बातें अगर यहीं पर समाप्त हो गई होती तो अच्छा रहता, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि वह एक दूसरे पर ना आशा की बातें जता दिया है। तो हम कहेंगे कि ऐसे में कि जब भी बात करें कि वह आता तो मैं जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये कंडीशन हमेशा हेतु मद भूतकाल के लिए बात कर रहा है। 37 है, दिए गए रिक्त स्थान के लिए आप सभी को शुद्ध का चयन करना है। शुद्ध कौन है भाई, यह रास्ता दुर्गम कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन सा दुर्गम करेक्ट है, ये वाला कि ये आप बताइए। तो मैं तो कहूंगा ऑप्शन पे कंफ्यूज होंगे तो ये दोनों मान लेना आप। क्यों मानेंगे कि दुर्गम मतलब भाई साहब यह रास्ता काफी भाई साहब दुर्गम है। और दुर्गम को लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए, कभी भी आपसे पूछे तो दुर्गम बेचारा ऐसे ही लिखा गया, और कई बार एग्जाम में नहीं, आप देखेंगे कहीं बुक वगैरह में तो ऐसे ही लिखा जाता है। जहां पहुंचना ही कठिन होता है, उसी को दुर्गम कहते हैं। तो यह रास्ता दुर्गम मतलब पहुंचना कठिन है। तो ऑप्शन आपका दुर्गम, ये कदापि नहीं। ऐसे करिए, वहां लिखा है ऐसे, तो ये आपका सही है, ये आपका हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द का आप सभी को पर्यायवाची। ध्यान से देखना, वाक्यांश पढ़ते समय एक चीज की गलती नहीं करना है। यहां पर गलती मैं कई बार बोलता हूं, पढ़ लिया करो, देख लिया करो, लेकिन एग्जाम में ना आपको गलती नहीं होना चाहिए। क्यों, जवाब भी पूछा करो। तो आप कहेंगे सर इसलिए नहीं होना चाहिए कि नहीं को पढ़ना जरूरी है।
इसको पढ़ना जरूरी, ज्ञात कीजिए किसका बाढ़ का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। बाढ़ का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए, बाज, बाढ़, बाज ने बाढ़ पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। अब बातें यहां से आती हैं कि ऑप्शन में क्या नहीं होना चाहिए। भाई सहायक की बात आती है तो बाढ़ के अंतर्गत आता है, यहां पर इसकी बात की जाए, सर की बात की जाती है, इसके अंदर सिली मुख की बात की जाती है तो इन्हीं के अंतर्गत आती है। ये जो होते हैं आपके 3 के 3 ऑप्शन ये करेक्ट होते हैं, बाढ़ के अंतर्गत है। जो ये अज होता है, अज जो होता है ये गलत है आपका। अब कहेंगे गुरुजी जरा मुझे बताओ कि अज का मतलब क्या होता है, तो भाई साहब विधि का विधान हो, चाहे वह विधि ले लो आप, और आप कहते हैं विधाता, विधाता को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विधाता को भी ले सकते हो। एक होता है बेचारा प्रजापति, इसको भी ले लेना, भूलना मत। लंकेश नहीं, लोकेश लेना है आप सभी को। लोकेश भी क्या होता है, हमेशा अज के ही अंतर्गत आता है। तो ये विधि, विधाता, प्रजापति और ये लोकेश, ये करेक्ट है, आपके अज के अंतर्गत आते हैं। राइट ऑप्शन आपका ये है। क्यों? क्योंकि बाढ़ के अंतर्गत आता ही नहीं। 39 नंबर है, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध लिखा रहना चाहिए। आपको तो 4 प्रकार का दर्शाया गया है कि कौन सा एकदम करेक्ट होगा। तो यहां पर है ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक पहले नहीं आता, पहले विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक होता है, तो ऑप्शन आपका ये कट गया। पढ़ाई करनी चाहिए भाई साहब, पहले पढ़ाई नहीं, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, पढ़ाई के बारे में बात करना चाहिए, कट गया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ना कोई एक है, तो इसको ये अपने आप कट गया, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। 40 नंबर, दिए गए शब्द युग में सही आपको बताना है, अर्थ आपको बताना है, ज्ञात कीजिए। प्रवाल और प्रवार दिया हुआ है, क्या है? प्रवाल, और आप सभी को प्रवार दिया हुआ है, क्या होगा? सांप का फड़कला, ये क्या ये है? लहर घोड़ा या मूंगा वस्त या भीड़ भाड़। भाई से भीड़ भाड़ कहां से हो जाएगा? भीड़ भाड़ की बातें कहां से हो जाती हैं आपको पता है। इस प्रवाल का बात हमेशा आपके हमेशा के लिए आना है भूंगा, मूंगा साहब। और इस प्रवार का अर्थ के लिए हम वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो बच्चों को पता है वह कर जाएगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है वह सीख जाएगा, ये कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं सही क्या है, तो सही तो है, तो आगे चलेंगे भाई, इसको लगाएंगे और आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, 41 नंबर है, कपोत शब्द का पर्यायवाची होता है भैया, कपोत 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 का पर्यायवाची बताइए। कपोत का तो भाई कई बार देखने को मिला, कपोत वाली कहानी कई बार देखने को मिला, तो भाई बार जरा देखते हैं। मैं कबूतर को याद कर लेता हूं पहले, कपोत आते हैं ना, मैं कबूतर के साथ जाता हूं घूमने, तो हारिल के साथ भी जा सकते हैं अगर आपकी जाने की इच्छा है, आप कपोत के साथ जाइए, कोपोत, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब अगर आप जाएंगे तो इसके साथ भी जा सकते हैं, पारावत, ये पर्वत नहीं है, परावत है, इन्हीं का दोस्त होता है, इन्हीं का साथी होता है, और सी ऑप्शन पे करेक्ट हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं कपोत, कबूतर, तो कपोत को ज्यादा याद रखा करो, कबूतर के अंतर्गत आता है। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह शुद्ध वाक्य आता है क्या आपके एग्जाम में? हाँ आता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट की बात किया जाए, देखिए हर टीचर बताता है, हर स्टूडेंट जानता है कि जो बेचारा उज्जवल होता है, दोनों जय इसमें हमेशा दोनों के जय जो होते हैं दो आधा लिखे जाते हैं, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। एक होता है कव इत्री बेचारी होती है, कव इत्री के अंतर्गत आती है। कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वाक्य शुद्ध बताना, वाक्य को शुद्ध बताना, ये आपका क्या हो जाता है? वाक्य की शुद्धि के बारे में आ गए। तो मंत्री जी ने भाषण बोला, आप कहेंगे मंत्री जी ने भाषण कहा, भाई साहब बोला नहीं, उन्होंने कहा, मंत्री जी ने भाषण कहा या मंत्री जी ने भाषण दिया, तो भाषण दिया जाता है, कहा नहीं जाता। जैसे मैं आपसे बताऊं, आज ये दिन है, ये दिन को ये काम करना है, पढ़ाई का दिनचर्या आपको बदलना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं कह के चला गया तो मैंने आपको दिया ना चीजों को, तो मंत्री जी ने भाषण दिया। 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? निजवाचक मतलब चीजें अपने लिए होती हैं, किसी और के लिए नहीं होती।
निजवाचक का मतलब कि चीजें अपने के लिए होती हैं, स्वयं के लिए होती हैं। तो आपका ऐसे हो सकता है, अगर आपको मन लिख दीजिए भाई, इसको अगर इच्छा है, आपको दिक्कत हो रही है तो यहां पर आप मन भी लिख सकते हैं, मैन। यहां पर आप सभी को मिला क्या, ये मन है। तो हमें मिला क्या क्या, निजवाचक का मतलब होता है चीजें अपने लिए की बात की जाए। जैसे कि अगर मैं यहां पर ऐसे गिर गया तो आप आए, ओ भाई साहब उठ जाओ, अरे ऐसा है तुम चलो, मैं अपने आप उठ जाऊंगा, मैं स्वयं उठ जाऊंगा, मैं स्वतः उठ के चला जाऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। निज का मतलब निजी गाड़ी भाई, निजी गाड़ी अपने वाला होता है। स्वतः करेक्ट होता है, कोई और कुछ कभी आ जाए, कोई और आप सभी का कुछ आ जाए तो ये अनिश्चय के अंतर्गत आता है। साथ साथ यहां और जो स्व इसमें है नहीं, मन है ने वे की बात करें तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता, इसलिए गलत था, स्वयं की बात किया गया था, स्वतः आपका करेक्ट है। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द पूछा हुआ है। तत्सम शब्द संस्कृत के ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी बदलाव, बिना बदलाव हुए आप उनको बोल दिए, परिवर्तन नहीं किए, चाहे लिखने में कर दिए, तो बिना बदलाव का, यानी कह सकते हैं संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम है। तो यहां पर सांप है, अंधकार है, रात है, आप कहेंगे दही है। तो एक चीज मुझे बताओ, आप ही पूछना चाहता हूं, मैं तो कई बार बता चुका हूं आप लोगों के लिए विकास सर का एक जुगाड़ होता है, जुगाड़। आप कहते हैं कि सर रोज क्लास लेता हूं, आप ना कुछ जुगाड़ लेके आते हैं। इस जुगाड़ का क्या मतलब है? किसी के ऊपर अगर चंद्रबिंदी लगा हुआ है, चंद्रबिंदी किसी के ऊपर भी लग जाए तो वह क्या कहलाता है? 98% भाई साहब मेरा चांस बन जाता है कि वह चीजें आपके क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाता है। बातों पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के ऊपर चंद्रबिंदी लगा हुआ है तो मोस्टली चांसेस यह रहते हैं कि वह तद्भव कहलाएगा। तो यहां पर तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये तो भाई साहब सांप के ऊपर लगा हुआ है, तो हो ही नहीं सकता कि तद्भव है, कट गया। आपका यहां पर अंधकार है, सात है, दही है, तो आप किसके साथ जाएंगे? आप जरा सोचिए किसके साथ जाएंगे। आप ही की इच्छा है तो मैं तो बता दिया, ये आपको जुगाड़ बता दिया, किसी के ऊपर लगा हुआ है तो वह आपका तद्भव कहलाता है। तो आपको पता चला भाई क्या होने वाला है। अगर मैं अंधकार को कुछ और लिख दूं तो आप कहेंगे इसको क्या लिख सकती हो? मेरी इच्छा है इसे मैं अंधेरा लिखूंगा, मेरी इच्छा है कि मैं इसे अंधेरा लिखूंगा। तो 7 सप्तमी वाली कहानी तो है नहीं, 7 वाली तो यहां से बन जाती। दही की बातें हैं तो ये आपकी क्या है? तद्भव की काम कर रही है। तो अंधकार मतलब अंधेरा, अंधकार तत्सम, अंधेरा तद्भव। नेक्स्ट 45, तीव्र। तीव्र का विलोम क्या होता है? तीव्र मतलब तगड़ा, तगड़ा चलने वाला भाई साहब। तीव्र मतलब तगड़ा तरीके से, मस्त, एकदम एकदम मस्त चलने वाला। मंद मतलब भाई साहब नौकरी मिलेगा भी नहीं, धीरे सुस्त आदमी, तो हम कहेंगे भाई साहब वो मंद है। तीव्र, एक चीज याद करना, जैसा शब्द होता है वैसा ही विलोम होता है। जैसा आपका शब्द होगा वैसा। तीखा, आपके मन में आ रहा है तीखा, भाई साहब वो मीठा, तीखा मीठा, ये आप गलती मत करिए, आप गलती मत करिए, तीखा के लिए मीठा कहिए, लेकिन तीखा मत करिए। मंद तीव्र आपका एक दूसरे का क्या है? विलोम। कुछ लोग में कुछ लोग में जो कुछ लिखा हुआ है शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पे बात करने वाला विशेषण कहलाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक। लेकिन आपको पूछा है कुछ क्या है, तो भाई साहब कुछ और कोई जब दिख जाए आंख से, जब कुछ दिख जाए और साथ साथ कुछ यहां पर दिखे या आप सभी को कोई दिखे तो क्या कहलाता है? अनिश्चय कहलाता है। तो अनिश्चय इसमें है तो ये तो कट गया, निश्चय है, इसमें निश्चय, ये सही होगा कि तो ये सही होगा? दो में से एक सही होगा, कौन सही है? निश्चय संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या आप कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। तो कुछ लोग में संख्या रहा होगा, संख्या रहा होगा तो संख्या सही होगा। परिमाण में क्या होता है? चीजों को मापा और तौला जाता है, कुछ लोग को मापा और तौला नहीं जा सकता है, कोई यहां पर ऐसा कंडीशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है भाई, डी करेक्ट है, डी करेक्ट है आपका। 47 को ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक का मतलब होता है, आप सभी को बताया था, जो और सो लगा रहता है तो क्या कहलाता है? संबंधवाचक कहलाता है। जो सो अगर नहीं दिखा तो जो जैसा भी दिख जाए तो करेक्ट ऑप्शन होता है, ये आपका सही है। 48, राधा ध्यान से पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ध्यान से पढ़ती है,
पढ़ती तो है लेकिन कैसे ध्यान से पढ़ती है भाई साहब, वह आपका पूछा हुआ है। जरा यहां पर लिखता हूं, नोट करिएगा कि वह अविकारी, जिसमें विकार उत्पन्न होता, जिसमें अविकारी शब्द आप लिख सकते हैं, शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके को बताए भाई साहब, वह क्या कहलाता है, हमेशा के लिए रीति के अंतर्गत आता है। तो वह तो पढ़ती है, राधा ध्यान से पढ़ती है, तो हम कहेंगे वह आपका रीति के अंतर्गत आएगा, रीति के अंतर्गत आएगा। 49 करेक्ट ऑप्शन, हाँ सभी लोगों का है, मस्त ऑप्शन आ रहा है। तो बताइए जरा इसको कि दिए गए विकल्पों में से द्विगु समास का उदाहरण। अरे द्विगु का मतलब होता है अगर कोई चीज संख्या में लिखा हुआ है। द्विगु का मतलब क्या होता है, आप पढ़ते हैं द्विगु चीजें, जो चीजें आपके संख्यावाची में है, संख्यावाची का मतलब संख्या में लिखा रहेगा, क्या कहलाएगा, द्विगु कहलाएगा, बात खत्म। द्विगु में लिखा है संख्यावाची, बात खत्म। अब बात आती है कि सर द्विगु का क्या मतलब होता है। द्विगु का मतलब चीजें आपके संख्यावाची में लिखे। पीतांबर आपको भाई साहब, आपका पीतांबर क्या है, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आया। आप कहेंगे भाई साहब क्यों, तीसरा अर्थ है। नीलांबर की बात नहीं हुई, नीला है अंबर। लोकप्रिय भाई साहब कहानी नहीं बनी, हमें तो सिर्फ चाहिए संख्या, पंचतंत्र। और चाहे आप सभी से पूछ ले सत सही में क्या होगा, तब भी होगा। पंच आप सभी को दे दे और पूछे कि पंच मूल में क्या होगा, तो भी क्या होता है, हमेशा के लिए संख्या है। तो आपका क्या है, सतसई में आप सभी को क्या दिखा, 7 दिखा। पंचमूल में क्या दिखा, 5 दिखा। क्या है सब, संख्या, संख्या है, तो द्विगु आपका करेक्ट कहलाता है। 49 कंप्लीट हुआ और हम लोग आए हैं 50 की तरफ। और 49 में कुछ आपको पता होना चाहिए, 5 यहां पर दिया है, जिसे पंचमूल का आप लोग मतलब होता है 5 भाई साहब, 5 ग्रंथ वाली कहानी, यही है पंचमूल भाई। 49 को 50 40 50 नंबर क्या है, 50 का जवाब। 50 का जवाब सोच समझ के देना है निम्नलिखित में से। जब आपका समय बदल गया हो तो चीजों को पढ़ना सीखो। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण, ठीक है। अघोष वर्ण को देखते हैं। अघोष का अब हमने बचपन में कहानी पढ़ा था कि जो क ख ग घ उसके बाद अंगज जो होता था, इसी को हम भाई एक कहानी के हिसाब से पढ़ते थे। एक होती थी वर्ग, क च ट और त के बाद प होता था, इसे हम लोग पढ़ा है, इस चीज को पढ़ा हुआ है। यही बात नहीं समाप्त होती है। अघोष की बातें जब यहां पर आ जाती हैं, अघोष की जब बातें आती हैं, तो पहली लाइन जो होती है, कहने का मतलब पहली लाइन जो होती है, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, ये दर्शाता है अघोष को, अघोष को दर्शाता है। और तीसरी चौथी पांचवी लाइन जो होती है, यह आप सभी को सघोष दर्शाता है। और सघोष को ही आप घोष के नाम से जानते हैं। कभी भी एग्जाम में आपके सघोष न दे तो घोष जरूर देता है। ये बातें पता चला, तो आगे चलते हैं। और जब हमने ये एनालिसिस किया चीजों पे, तो आपको अघोष के ही अंतर्गत, आपको अंतर्गत बड़ा वाला श कह सकते हैं, ये वाला श और ये छोटा वाला श के अंतर्गत सारी चीजें आपके इसमें आती हैं। तो इसमें आता क्या, य होता है, र होता है, ल होता है और ये आपका व होता है। ये 4 आते हैं और इसमें 3 ये आपके आते हैं। तो हमें तो अघोष की पहचान करनी थी। अघोष का मतलब हमें ये वाला श मिला तो काम खत्म। ये य र व है, ये सब क्या है, सघोष के अंतर्गत आते हैं। आपको पता चला राइट ऑप्शन आपका क्या है। तो आप सभी को पता चला, तो बताइए क्या क्या हो सकता है रिप्लाई। और चलिए भाई अब बढ़िया से आराम करिए, अब आराम से आराम फरमाइश, ठीक है। और ये आपकी क्लास आपके ही ऐप पर चल रही है। एक क्वेश्चन आपका ये बच रहा है, एक क्वेश्चन आपका ये बच रहा था, चलो भाई इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका बच रहा था, 51 नंबर है। कहते हैं ना, कहीं अगर कुछ देना है तो 1 रुपए बढ़ा के दिया, 50 में 1 रुपए बढ़ा के, तो शायद 51 वाला क्वेश्चन इसीलिए आया है कि 1 रुपए बढ़ा के। जिनके समान दूसरा ना हो, जिनके समान कोई दूसरा हो ही ना, वाक्यांश के लिए आपको रेखांकित शब्द में बताना है कि कौन सा शब्द होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा, अनुपम, लौकिक, या आप कहेंगे अप्रतिभ या अज्ञ। अज्ञ भाई जानने वाला, विज्ञ मतलब जानने वाला। तो आप कहते हैं उसके लिए जिसके समान दूसरा कोई हो ही ना। किसी बच्चे का नाम रहता है, अरे अनुपम बाबू जरा इधर आओ। उस अनुपम का मतलब जिसकी तुलना या आप जिसके समान दूसरा नहीं होता है, अनुपम के अंतर्गत आता है। ये आपकी क्लास है, आपके ऐप पर चल रही है कि श्योर सिलेक्शन बैच सीएचएस के लिए कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। ये आपका आपके ऐप नजर देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर सीआरपीएफ
तकनीकी ट्रेडमेंस ये 2023 की ये आपका स्पेशल बैच है। ये आपकी क्लास आपके ऐप पर है 250। ये संकल्प सीजीएल के लिए क्लासेस जारी हैं 500, ये आपको पता होना चाहिए। नज़र से जब नज़र मिलाते हैं तो एक चीज़ और आगे मिलता है, सारे चीज़ों को इंक्लूड एक में।